बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतरफ़ बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैं खलीफा मंसूर के पास गया तो उन्हें सख्त गम ज़दा पाया। वो अपने बाज़ दोस्तों के खो जाने की वजह से चुप साधे बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, ए मुतरफ़, मुझ पर ऐसा गम सवार हो चुका है जिसे अल्लाह ताला के सिवा जिसने मुझे आजमाइश में डाला है कोई दूर नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे इस गम को दूर कर दे? मैंने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे मोहम्मद बिन साबित रहमहुल्लाह ताला ने बताया है कि बसरा के रहने वाले एक शख्स के कान में मच्छर घुस गया और उसके दिमाग तक पहुंच चुका था। वो शख्स सख्त तकलीफ में मुब्तला था और दिन रात नींद से महरूम था। जब उसे हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह के साथियों में से एक ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अला बिन हज़रमी वाली दुआ पढ़ो जो उन्होंने जंगल और समंदर में पढ़ी थी, तो अल्लाह ने उनकी नुसरत फरमाई। बीमार शख्स ने कहा, अल्लाह जल्ल शानुहु तुम पर रहम करे, वो कौन सी दुआ है? उन्होंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर के साथ बहरैन की तरफ भेजा गया। मैं भी उस लश्कर में था। हम एक वीरान सहरा में से गुजरे जहाँ सख्त प्यास ने हमें इतना सताया कि हमें हलाकत का खौफ होने लगा। तब हज़रत अला सवारी से उतरे, उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की, फिर फरमाया, या हलीमो या अलीमो या अलियो या अजीमो अस्किना। बस उसी वक्त एक बदली आई जैसे किसी परिंदे का पर हो, वो हम पर खूब बरसी, यहाँ तक कि हमने बर्तन भी भर लिए और अपने जानवरों को भी सैराब कर लिया। फिर हम चल पड़े, यहाँ तक कि एक समंदरी खलीज पर पहुँचे जो इस कदर गहरी थी कि उस दिन से पहले और न उस दिन के बाद उसमें कोई दाखिल हुआ। हमें वहाँ कोई कश्ती नहीं मिली। हज़रत अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकात नमाज पढ़ी और फरमाया, या हलीमो या अलीमो या अलियो या अजीमो अजजीना। फिर उन्होंने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालहू के नाम से पार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम पानी पर चल रहे थे, बाखुदा में से किसी के पाँव या हमारे किसी जानवर के खुर तक गीले नहीं हुए। ये हमारा लश्कर 4000 नफूस पर मुश्तमिल था। ये वाक़या सुनकर बीमार आदमी ने इन अस्मा के ज़रिए दुआ की, अल्लाह ताला की कसम हम अभी वहीं थे कि मच्छर उसके कान से निकल गया। वो भिन भिना रहा था, यहाँ तक कि दीवार से जा टकराया और वो आदमी ठीक हो गया। ये सुनकर खलीफा मंसूर किबला रूह होकर बैठ गए। उन्होंने थोड़ी देर इन अस्मा के ज़रिए दुआ मांगी, फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, ए मुतरफ़, अल्लाह ताला ने मेरे गम को दूर फरमा दिए है। फिर उन्होंने खाना मंगवाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया और मैंने उनके साथ खाना खाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के आखिर में ये भी है कि जिहाद से वापसी पर हज़रत अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। हमने उन्हें गुस्ल व कफन के बाद कब्र खोद कर दफना दिया। दफन के बाद एक मकामी शख्स आया और कहने लगा, ये मदफून कौन है? हमने कहा, ये एक बेहतरीन इंसान अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने कहा, ये ज़मीन मुर्दों को बाहर उगल देती है, तुम लोग इन्हें अगर मील 2 मील दूर ले जाओ तो वहाँ की ज़मीन मुर्दों को कबूल कर लेती है। हमने कहा, हमारे साथी हज़रत अला का क्या कसूर है हक कि हम इन्हें दरिंदों का लुकमा बनाकर छोड़ जाएं। चुनाचे हमने कब्र खोदने पर इत्तेफाक कर लिया। जब हमने कब्र खोदी तो हज़रत अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें मौजूद नहीं थे और कब्र ताहत्ते निगाह नूर से जगमगा रही थी। हमने ये देखकर वापस मिट्टी डाल दी और अपने सफ़र पर रवाना हो